आज विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद आतिशी सिंह ने माना कि वो तो सिर्फ चुनाव तक की चीफ मिनिस्टर हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, चुनाव के बाद एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना। आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं ने कहा, आतिशी को भले ही विधायक दल का नेता चुन लिया गया हो, लेकिन जनता के मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि आतिशी तो भारत की तरह सिंहासन पर खड़ाऊ रखकर चुनाव तक दिल्ली का राजकाज संभालेगी। इस तरह के बयानों ने कंफर्म कर दिया कि भले ही चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर आतिशी दिखाई दे, लेकिन सरकार की डोर केजरीवाल के हाथों में ही रहेगी। सरकार अरविंद केजरीवाल ही चलाएंगे। अब सवाल है कि फिर केजरीवाल ने इस्तीफा दिया क्यों? केजरीवाल के सामने न तो कोई कानूनी अड़चन थी, न कोई संवैधानिक मजबूरी थी। केजरीवाल ने जब जेल जाने के बाद कुर्सी नहीं छोड़ी, तो जेल से बाहर आने के बाद इस्तीफा क्यों दिया? इसके पीछे केजरीवाल का गेम प्लान क्या है, इस पर चर्चा करेंगे आज की बात में। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने केजरीवाल के इस्तीफे पर कैसे रिएक्ट किया, यह भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले यह बता देता हूं कि आज दिल्ली में दिन भर क्या क्या हुआ। केजरीवाल ने इस्तीफा देने का ऐलान तो 2 दिन पहले ही कर दिया था। उन्हें एलजी के यहां से आज शाम 4:30 बजे का टाइम मिला था। केजरीवाल तय वक्त पर अपने सभी मंत्रियों के साथ इस्तीफा लेकर एलजी वीके सक्सेना से मिलने पहुंच गए। एक हाथ से केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, दूसरे हाथ से आतिशी ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। और फिर एलजी ने अरविंद केजरीवाल, आतिशी सिंह, कैलाश गहलोत, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई। आज सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी। अब 1 अक्टूबर तक बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि 1 अक्टूबर तक अदालत की परमिशन के बगैर कहीं भी बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सड़क, फुटपाथ या रेलवे ट्रैक के आसपास सरकारी जमीन पर कब्जा है तो वहां बुलडोजर चल सकता है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर लीगल प्रोसीजर अपनाना होगा। असल में जमीयत उलमा हिंद और कुछ दूसरे संगठनों ने अपराधियों और माफिया के खिलाफ हो रहे बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी। बुलडोजर एक्शन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइंस बनाने की गुजारिश की थी। आज इन सारी पिटीशन पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई की। यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा, एक गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है कि बुलडोजर के जरिए एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, जो गलत है। जहां भी बुलडोजर चलाया गया वहां पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करके कार्रवाई की गई। इस पर कोर्ट ने कहा, अदालत को इससे कोई लेना देना नहीं है कि कोर्ट के बाहर कौन क्या कहता है। उन्हें इस बात की भी कोई परवाह नहीं है कि सोशल मीडिया पर क्या नैरेटिव बनाया जा रहा है। कोर्ट किसी नैरेटिव से प्रभावित नहीं होता और न ही इलीगल कंस्ट्रक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका साथ देता है, उसके पक्ष में है। लेकिन अगर एक भी मामला ऐसा है जहां गलत तरीके से बुलडोजर चलाया गया है तो वो संविधान के खिलाफ है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम किसी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन पर कार्रवाई के बीच में नहीं आएंगे, लेकिन अधिकारी जज नहीं बन सकते। इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अगर किसी ने गैर कानूनी कब्जा किया है या इलीगल इनकम से प्रॉपर्टी बनाई है तो उस पर बुलडोजर चल सकता है, लेकिन इसका प्रॉपर प्रोसीजर है। बुलडोजर चलाने से पहले कम से कम 2 महीने का नोटिस दिया जाना चाहिए। कानूनी रास्ता अख्तियार करना चाहिए। इसलिए अदालत इस मामले में डिटेल फैसला देगी, लेकिन तब तक बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी रहेगी। देश भर में गणपति बप्पा को विदाई दी जा रही है। गणेश मूर्तियों का विसर्जन हो रहा है और आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। मोदी की तीसरी सरकार के 100 दिन भी आज ही पूरे हुए हैं। आज मोदी ने ओडिशा में अपना जन्मदिन मनाया। भुवनेश्वर में आदिवासी महिला के घर जाकर आशीर्वाद लिया, खीर खाई और फिर मोदी ने कहा कि वो हर साल जन्मदिन के दिन अपनी मां का आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे, लेकिन अब मां नहीं है, इसलिए आदिवासी मां के घर जाकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद मोदी ओडिशा की 10 लाख महिलाओं के खाते में सुभद्रा योजना की पहली किस्त के 5-5 हजार रुपए ट्रांसफर किए। और फिर मोदी ने कहा कि आज देश भर में गणपति विसर्जन किया जा रहा है, लेकिन जब उन्होंने गणेश जी की आरती की तो इसका भी विरोध किया गया।
मोदी ने कहा कि विपक्ष और उसके इकोसिस्टम को गणपति की पूजा से भी दिक्कत हो गई। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों का शासन रहा हो या फिर कांग्रेस का, इन्हें हर उस काम से परेशानी होती है जिससे हिंदू समाज एकजुट होता है। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टर्स की ज्यादातर मांगें मान ली हैं। प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स की मांग पर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर और हेल्थ डिपार्टमेंट के 2 बड़े अधिकारियों को हटा दिया है, लेकिन इसके बाद भी जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान अभी तक तो नहीं किया है। इस समय डॉक्टर्स की मीटिंग चल रही है। चूंकि डॉक्टर्स कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को हटाने की मांग पर अड़े थे, इसलिए आज ममता बनर्जी ने विनीत कुमार गोयल की जगह सीनियर आईपीएस मनोज वर्मा को कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर बना दिया। मनोज वर्मा ने चार्ज भी ले लिया। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के बर्बर रेप और निर्मम हत्या के मामले में प्रोटेस्ट कर रहे जूनियर डॉक्टर्स ने कल रात ममता बनर्जी के साथ मीटिंग में पश्चिम बंगाल के डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज देबाशीष हल्दर, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन कौस्तव नायक को भी हटाने की मांग की थी। आज ममता बनर्जी ने इन दोनों की भी छुट्टी कर दी, लेकिन डॉक्टर्स चाहते हैं कि बंगाल के हेल्थ सेक्रेटरी को भी हटाया जाए। ममता बनर्जी इसके लिए फिलहाल तैयार नहीं है। डॉक्टर के साथ मीटिंग के बाद कल देर रात ही ममता ने कह दिया था कि एक साथ सभी अधिकारियों को हटाना संभव नहीं है। ममता बनर्जी का कहना था कि जूनियर डॉक्टर्स ने हेल्थ डिपार्टमेंट में 3 अफसरों को हटाने की मांग की थी, 2 को हटाने की बात मान ली गई है। डॉक्टर्स की दूसरी मांगे भी सरकारें मान ली हैं, इसलिए अब इससे ज्यादा और क्या किया जा सकता है। इस वक्त की ताजा खबर आपको बता दूं, लेबनान में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। लेबनान में आज एक साथ एक वक्त पर हजारों ब्लास्ट हुए, जिनमें 3000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं और 8 लोग की मौत हो गई है। पता यह लगा कि लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पेजर्स को हैक करके उनकी बैटरी में रिमोट से ब्लास्ट किया गया। इसीलिए पूरे लेबनान में जगह जगह एक साथ हजारों पेजर्स फट पड़े। किसी के हाथ में पेजर था, किसी की जेब में पेजर था, किसी के पर्स में, किसी के बैग में। जहां जहां भी पेजर रखे हुए थे वहीं वहीं ब्लास्ट हुए। जिन पेजर्स में ब्लास्ट हुआ उनमें से ज्यादातर पेजर्स को हिजबुल्लाह संगठन के लोग कैरी कर रहे थे। इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ लगातार लड़ता रहा है, इसीलिए हिजबुल्लाह ने इस हमले में इजराइल का हाथ होने की आशंका जताई है। दरअसल हिजबुल्लाह को शक हो गया था कि उसके कम्युनिकेशन नेटवर्क के कुछ लोगों को इजराइल ने खरीद लिया है। इसके बाद इस संगठन में इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल को बैन कर दिया गया था और उसके मेंबर्स पेजर से कम्युनिकेट करने लगे थे। अब हिजबुल्लाह को शक है कि इजराइल ने किसी मॉलवेयर की मदद से उनके पेजर में ब्लास्ट करवाए। खास बात यह है कि लेबनान में ही नहीं, सीरिया में भी हिजबुल्लाह के लोग इन धमाकों में घायल हुए हैं। लेबनान में ईरान के राजदूत भी घायल हो गए। लेबनान के हॉस्पिटल इन धमाकों में घायल हुए लोगों से भरे पड़े हैं। हिजबुल्लाह ने लोगों से ब्लड डोनेट करने की अपील की है।